आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी में छिपे एक गहरे सबक को समझेंगे। ये कहानी है आरव और धैर्य की, और ये हमें सिखाती है कि दोस्ती और समझदारी से लिए गए फैसले हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। हम एक सच्चे साथी के असली स्वभाव को आखिर पहचाने कैसे? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हम सबको एक सच्चे साथी की जरूरत तो होती ही है, पर सवाल ये है कि भाई आज की दुनिया में जहां हर कोई बस अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहा है, वहां एक असली साथी को पहचाना कैसे जाए? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी सिर्फ सुनने सुनाने वाली कोई लोक कथा नहीं है। ये तो जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक को समझने का एक जरिया है। फैसला ये कि हम अपनी जिंदगी में किसे जगह देते हैं। तो चलिए जरा इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है आरव, एक बहुत ही समझदार इंसान जिसकी ज़रूरतें बहुत सीधी साधी थीं। उसे बस अपने काम में हाथ बटाने के लिए एक हेल्पर चाहिए था। लेकिन उसकी खोज सिर्फ एक हेल्पर तक ही नहीं थी, वो असल में एक सच्चा साथी ढूंढ रहा था। तो सिचुएशन एकदम क्लियर थी। आरव, जिसे अपने खेतों की देखभाल करनी थी, उसे एक मददगार चाहिए था, और उसने सोचा कि इस काम के लिए एक गधा सबसे सही रहेगा। बस यही सोचकर वो अपनी पसंद का गधा खरीदने के लिए बाजार निकल पड़ा। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। ये वो जगह है जहां आरव की असली परीक्षा होनी थी। बाजार का सीन। यहीं उसे दिखावे और हकीकत के बीच का फर्क समझना था और एक बहुत जरूरी फैसला लेना था। अब बाजार में नजारा कुछ ऐसा था कि वहां दो तरह के गधे थे। एक तरफ तो वो जो जोर जोर से रेंक कर अपनी ताकत का ढिंढोरा पीट रहे थे, मतलब हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ नीम के पेड़ की छांव में एक गधा बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। और बस यहीं पर आरव की समझदारी काम आई। उसने सारे शोर शराबे पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि असली कीमत सिर्फ बातों में नहीं होती, बल्कि काम और स्वभाव में होती है। उसने तय किया कि वो इस दिखावे के पार देखेगा। तो आरव ने अपने इस नए साथी के लिए एक बहुत ही खास नाम भी चुना, धैर्य। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उन क्वालिटीज का सिंबल था जिन्हें आरव सबसे ज्यादा जरूरी मानता था, यानी शांति और गंभीरता। तो बस आरव ने अपना फैसला कर लिया। उसने उसी शांत गधे को चुना, वो गधा जिसने अपनी एनर्जी चिल्लाने में बर्बाद नहीं की, बल्कि शांत रहने में लगाई। ये एक तरह से असलियत की जीत थी, दिखावे और शोर के ऊपर। तो सवाल यह है कि आरव के इस चुनाव का नतीजा क्या निकला, और इस पूरी कहानी से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, आरव का फैसला तो उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा निकला। धैर्य सिर्फ एक हेल्पर नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उसने खेतों में बहुत मेहनत की और देखते ही देखते वो घर का एक प्यारा सदस्य बन गया। ये जो पार्टनरशिप थी ना, वो आरव की गहरी समझ का जीता जागता सबूत थी। तो फिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका मैसेज एकदम सीधा और साफ है। ये हमारे रिश्ते बनाने के तरीके के बारे में है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी में किन लोगों को चुनते हैं। ये बात बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कहानी का जो निचोड़ है वो बिल्कुल साफ है। हमेशा बहुत सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि हम जैसी संगत में रहते हैं ना, वही हमारे स्वभाव और हमारे कैरेक्टर का आईना बन जाती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। और अब एक आखिरी सवाल। ये कहानी भले ही आरव और धैर्य की थी, लेकिन असल में तो ये हम सबके बारे में है। तो एक पल रुककर सोचिए कि हमारी अपनी संगत हमारे बारे में क्या बताती है।